अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश कुमार अवस्थी ने बताया कि प्रदेश के 452 हॉट स्पॉट क्षेत्रों में 47,64,000 लोगों को चिन्हित किया गया। इनमें से 2003 लोग कोरोना से संक्रमित पाए गए हैं। इन क्षेत्रों में प्रतिबंधों का उल्लंघन करने पर अब तक 23,381 वाहनों का चालान करते हुए 1,528 वाहन जब्त किए गए हैं। उन्होंने बताया कि लॉकडाउन अवधि में पुलिस विभाग ने अब तक धारा 188 के अंतर्गत 39,439 लोगों के विरुद्ध FIR दर्ज की है। इसी तरह 33,52,000 वाहनों की सघन चेकिंग में 37,022 वाहन सीज किए गए। चेकिंग अभियान के दौरान 16 करोड़ 15 लाख रुपए सम्मन शुल्क वसूला गया। लॉकडाउन में कालाबाजारी जमाखोरी करने वाले 759 लोगों के खिलाफ 597 FIR दर्ज करते हुए 278 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। सरकार फेक न्यूज़ पर भी कड़ी नज़र रख रही है। इसके तहत अब तक 801 मामलों का संज्ञान लेते हुए अभी तक कुल 31 FIR दर्ज की गई हैं। 40 जिले ऐसे तैयार कर लिए गए हैं जहां ट्रेन सीधे आ सकती है। जो हमारे जनपदी जिले हैं, जहां मंडल मुख्यालय से अलग जिले हैं, उनमें भी ट्रेन की व्यवस्था कर दी है। 40 जो है स्थानों पर, इंक्लूडिंग सोनभद्र में 54 में और फिरोजाबाद में जो है टूंडला में ट्रेन लेने की व्यवस्था कर ली गई। तो इस आधार पर बहुत ही बड़ी संख्या में जब ट्रेन आ रही हैं तो मुख्यमंत्री जी का ये कहना है और अपील है, उन्होंने सबसे अपील की है और इसका प्रचार हमारे सूचना विभाग से भी अलग से होगा कि हर हालत में लोग व्यवस्था के अनुरूप आए, कोई भी अनावश्यक रूप से साइकिल या पैदल पर न चले। मुख्यमंत्री जी ने ये भी रिव्यू आज किया कि आज कुल मिलाकर 11 ट्रेन आ चुकी हैं और 16 ट्रेन और आने वाली, यानी एक दिन में 27 ट्रेनें आ रही हैं, यानी 30,000 लोग एक ही दिन में जो है केवल ट्रेन से आ रहे हैं और ये संख्या भी बढ़ेगी। 66 ट्रेनों को हमने अभी अनुमति दे दी है और 10 गुजरात की ट्रेन और हैं तो उनको भी हम अनुमति देने जा रहे हैं, यानी 76 ट्रेन जो है अगले 2 दिन के अंदर आ जाएंगी। तो लगभग 30 से 40 ट्रेन जहां एक और आने लगेंगी तो निश्चय ही इससे काफ़ी लोगों को आने में सहूलियत होगी। और इसमें पुनः अपील सबकी ओर से ये जरूर कहना होगा कि किसी भी सूरत में पैदल न चलें और साइकिल पर न चलें, असुरक्षित न रहें। स्वास्थ्य के लिए भी अदरवाइज भी जो है कहीं भी पैदल और अदरवाइज चलते हैं तो सुरक्षा की व्यवस्था दिक्कत होती है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने लॉकडाउन को पूरी सख्ती से लागू करने पर प्रत्येक दशा से हॉटस्पॉट क्षेत्रों में सैनिटाइजेशन, स्वास्थ्य की व्यवस्था और डोर स्टेप डिलीवरी का भी आज रिव्यू किया है। आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने यह भी निर्देश दिया है कि गृह जनपद पहुंचने के बाद जो परिवहन निगम की बसें हैं वो पर्याप्त संख्या में हर जनपद में रखवा दी जाएं, जैसे किसी भी जनपद में परिवहन निगम की बसों की कहीं कोई कठिनाई ना हो। परिवहन निगम जो है 10,000 बसों के साथ जो है इस व्यवस्था को लागू कर रहा है। 10,000 बस, तो ये सबसे बड़ी व्यवस्था पूरे देश में होगी। इतनी बड़ी व्यवस्था लोगों को लाने की ट्रेन के माध्यम से और बसों के माध्यम से पूरे देश में कहीं नहीं हुई। मुख्यमंत्री जी ने 75 जनपदों के जिलाधिकारी के सहयोग के लिए जो IAS और वरिष्ठ PCS अधिकारी भेजे हैं, वो भी जो है उनसे भी संवाद जल्दी ही वो नियमित करेंगे और उनसे संवाद रखेंगे। साथ साथ विदेशों से आने वाले लोगों की भी आज उन्होंने समीक्षा की। आपको मालूम है कि कल विदेश से जो है एक फ्लाइट शारजा से यहाँ आएगी लखनऊ 8:15 बजे रात को, और साथ साथ आज एक फ्लाइट दिल्ली आएगी जिसमें लगभग 20 हमारे यात्री ऐसे होंगे जो दिल्ली से नोएडा और गाजियाबाद आएंगे और क्वारंटाइन में रखे जाएंगे। जो अन्य प्रदेश से वापस आने के लिए इच्छुक व्यक्ति हैं उनके लिए केवल एक ही शर्त है कि उनकी सूची बनकर उस प्रदेश से हमारे प्रदेश में आ जाए और साथ साथ उनका मेडिकल सर्टिफिकेट आ जाए। तो उत्तर प्रदेश सरकार ऐसे लोगों की अगर सूची आ जाती है और मेडिकल सर्टिफिकेशन भी आ जाता है तो उनको लेने के लिए तैयार है। ऐसी व्यवस्था हर प्रदेश के साथ की जा रही है। कोविड और नॉन कोविड हॉस्पिटल्स के अलग अलग स्थापित करने का भी आज जो है समीक्षा की गई है
और मुख्य चिकित्सा अधिकारियों को कोरोना मरीजों का अध्ययन करते हुए रोगियों की केस हिस्ट्री भी तैयार करने का निर्देश दिया है। टेस्टिंग की क्षमता को बढ़ाने के लिए और पूल टेस्टिंग को भी बढ़ाने का जो है आज मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिया है। और ये भी निर्देश दिया है कि जो भी मेडिकल संसाधन प्रत्येक जनपद में हैं उनकी व्यवस्था ऐसी हो कि सब चले, सब इक्विपमेंट चले, सभी डॉक्टर वहाँ पर ट्रेन हो जाएं और पूरी व्यवस्था को आगे ले जाया जाए। एक निर्देश आज मुख्यमंत्री जी ने और दिया है कि जो भी फायर ब्रिगेड की जो गाड़ियां हैं पुनः एक व्यापक और बृहद अभियान ऐसा चलाया जाए कि शहर में एक एक इलाके में ज़्यादा संख्या में फायर ब्रिगेड लगाकर 5-5 फायर ब्रिगेड एक साथ लगाकर पूरा एक एरिया जो है उसको डिकंटामिनेट कर दिया जाए। तो ये निर्देश डीजी फायर को अब दे दिए गए हैं। हॉटस्पॉट के लिए भी और जो मार्केट्स हैं, मंडी हैं, उनके लिए विशेष रूप से, और जो हॉस्पिटल्स के पास का एरिया है जहाँ भी इन्फेक्शन का लोड ज़्यादा है, मंडी हो, हॉटस्पॉट्स का एरिया हो या हॉस्पिटल्स के आसपास का एरिया हो, कोई भी ऐसा एरिया हो या बड़ा हो, कोई ऑफिस हो, तो ऐसे एरियाज़ को ज़रूर जो है डिसइंफेक्टेशन करने के लिए निर्देश मुख्यमंत्री जी ने डीजी फायर को दिया।